बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर 1 है और उसमें एक्सरसाइज जो है वो 1.3 है। देखते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है इसका। अच्छा, पार्ट नंबर भी 1 है। पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है 4 + 3 आयोटा। अगर ये आपके पास वैल्यू देन फाइंड क्या करना है, आपने मॉडुलस फाइंड करना है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, मींस आपने मॉड फाइंड करना है। तो इसे हम सॉल्यूशन में लाते हैं बेटा। देखिएगा जरा, 4 + 3 आयोटा को हमने लेट किया। किसके लेट किया? जी के लेट किया। अब हमने जी के लेट कर लिया है, हमने फाइंड करना है मॉडुलस मींस मॉड फाइंड करना है। तो अब हम टेकिंग मॉड लेंगे। तो मॉड का जो फार्मूला है ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जी है ना, तो जी का अब ये जो है ना ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। इसे आप एक्स बोल लें, ए बोल लें, आपकी मर्जी है। एक्स बोल लें तब भी ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस सेकंड ये जो रियल नंबर है आपका इसका, यानी कि हमारे पास y का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे a लिख लें, b लिख लें, बात एक ही है। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये z ये इज इक्वल x से मुराद ये फर्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म जो इमेजिनरी पार्ट है, ये आपने याद रखना है। इमेजिनरी पार्ट का आपने स्क्वायर लेना है। तो ये 4 का अंडर रूट, अब ये किसके इक्वल आएगा? ये 4 टाइम आएगा 16, 3 टाइम 9 अंडर रूट जी मॉड इज इक्वल 25। तो जी मॉड इज इक्वल 5 का स्क्वायर कैंसिलेशन, जी मॉड इज इक्वल 5। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया है। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 भी करते हैं, यहां पे ही कर लेते हैं। तो वो देखते हैं बुक पे क्या है। वो बुक पे है -5। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं लेट जी को इक्वल कर लिए किसके बेटा? -5 - 4 आयोटा। बेटा अब इसका मॉड लेते हैं। तो यहां पे मॉड लिया और इसका अंडर रूट लिखा। ये फर्स्ट टर्म जो भी आपके पास है इसका स्क्वायर, ये प्लस -4 का स्क्वायर। अब आपके पास ये फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब इसको हल कर लेते हैं बेटा। ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और 5 टाइम क्या होगा? 25 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए, ये -4 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 अंडर रूट यहाँ पे। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 5 11 2 3 और 4। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो वो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेट ही करता हूं। लेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा लेट जी इज इक्वल 3/5 - 4/5 आयोटा। तो जब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा जी मॉड इज इक्वल, अच्छा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं फार्मूला लिख रहा, मैं सिर्फ ना हल कर रहा हूं। ये जस्ट मैंने यहाँ पे ना एक दफा लिखा है बस। तो अब यहाँ पे बेटा आएगा 3/5 होल का स्क्वायर, ये प्लस -4/5 होल का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आएगा, ये 3 टाइम 9 अवर 25, ये प्लस जो फार्मूले में है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 टाइम बेटा 16 डिवाइड 5 टाइम 25 होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये 25, तो ये 9 + 16। तो ये मैं इक्वल लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए।
नजर आएगा आपको। तो ये इक्वल आ जाएगा, ये देखिए बेटा 9 और 16 25, ये अंडर रूट में है, और 25 अंडर रूट, ये बेटा कैंसिलेशन हुआ और इक्वल 1 के। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 भी कर लिया, अब हम नंबर 4 देखते हैं वो क्या है। उसको भी बेटा हम लेट करेंगे जी के, जी इज इक्वल, अब ये जी इज इक्वल मैं कर रहा हूं जी -2 अंडर रूट -3 आयोटा, ये जी के मैंने इक्वल कर लिया है। तो बेटा इसका देखते हैं, इसका हम मॉडल्स फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट, जो भी आपके पास हो उसका स्क्वायर, तो ये बेटा इसका स्क्वायर प्लस सेकंड -3 आयोटा, आयोटा नहीं यूज करेंगे आप, तो ये इसका स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये फार्मूले में है हमारे पास। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये से कैंसिल 2, ये बेटा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये से कैंसिलेशन, तो 3 अंडर रूट, तो जी इज इक्वल 5 अंडर रूट। तो ये बेटा हमारा जो है ना मॉड, ये मॉड आ गया है, इसको हम मॉड लिस्ट में लिख लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बेटा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से हैं, थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है बस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2, और 2 के देखते हैं पार्ट्स हैं या नहीं है, क्या है। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, वो मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ साइड पे। इसमें ना वो कहता है कि आपके पास Z1 है 2 + 7 आयोटा, Z2 भी है और वो है 4 - 3 आयोटा। इसके बाद वो कहता है देन वेरीफाई किसको करना है आपने। अब ये देखना ये है कि वेरीफाई किसको करना है। अब मैं इसके बाद सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब आपने याद रखना है कि इसके बाद जो वैल्यूज होंगी ना वो मैं यहां से लूंगा। तो इसका नंबर 1 पार्ट है, तो वो कहता है Z1 + Z2, ये बार के साथ है, इज इक्वल Z2 है। Z1 इसका अलग से बार है, प्लस Z2 ये अलग से बार है। बेटा इसको वेरीफाई करना है। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आप इसको ना लेफ्ट हैंड कर लें साइड या राइट कर लें, मैं इसको ना ऐसे ही लिखूंगा। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। बेटा Z1 की वैल्यू वहां से आपने देखना है, तो ये आएगी 2 + 7 आयोटा। अब ये प्लस है हमारे पास, तो यहां पे Z2 की वैल्यू लिखेंगे 4 - 3 आयोटा, और ये बेटा ऊपर बार डाल दी है। अब Z, ये जो Z है ना इसकी वैल्यू लिखेंगे, और वो है 2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर बार लिखेंगे, प्लस Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा, इस पे बार लिखी। अब इसको बेटा क्या करेंगे, हम इसको प्लस माइनस करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये 4 + 2 6, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा +4 आयोटा, ये बार। अब इक्वल है, इक्वल बेटा इसकी बार को स्किप करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा +4, इसका भी कॉन्जुगेट लिख देंगे, माइनस जगह प्लस आ जाएगा, जस्ट आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो बेटा इसका जब ये बार एंड करेंगे आप स्किप करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे 6 - 4 आयोटा इज इक्वल। अब ये देखिए 4 + 2 6, 4 + 2 6, ये 7 में से 3 को आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4 आयोटा। ये देख लें आपके पास ये साइड इसके इक्वल आ गई है, तो आप नीचे लिख देंगे देन वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। मैं लिख देता हूं, hence verify that
अब इसको लिखेंगे z1 प्लस z2 बार इज इक्वल z1 प्लस z2 बार अलग अलग। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये सेम है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 2 लिखेंगे और वो देखते हैं क्या है। अब मैं सॉल्यूशन को भी रेस कर रहा हूं, जस्ट मैं वहां से इसकी वैल्यू लिखता हूं देख के और आगे इसके हल कर लेते हैं। तो बेटा ये पार्ट नंबर अब 2 का 2 ही होगा। अब देखते हैं जी वो कहता क्या है। वो कहता है z1 z2 होल बार इज इक्वल z1 z2 इस पे बार है इस पे बार है। अब इसमें मल्टीप्लाई है, ये ना मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, z1 की वहां से चेक करेंगे तो वो है 2 प्लस 7 अयोटा। आगे बेटा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम भी, 4 माइनस 3 अयोटा। z2 की वैल्यू लिखी इज इक्वल, फिर z1 होल की बार लिखेंगे, यहां पे बार है तो z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 7 अयोटा। बेटा इसके बार है तो बार लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई है z2 4 माइनस 3 अयोटा विद बार। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 4 टाइम 8। अब 2 को इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम 6 अयोटा, प्लस प्लस 7 4 टाइम 28 विद अयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम 21 अयोटा अयोटा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आएगा। होल पर बेटा यहां अभी बार जो चल रही है इक्वल। अब ये अलग अलग बार है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका कंजुगेट लिखेंगे 2 माइनस 7 अयोटा, यहां भी कंजुगेट लिखेंगे 4 प्लस 3 अयोटा। अब यहां पे बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 है। ये हम फर्स्ट एंड 2 एक्सरसाइज में हम पढ़ चुकी है इसको। अब देखें जरा, ये देखें ये 8, अब ये प्लस है ये माइनस है तो 6 निकाल देंगे 28 में से, तो ये आ जाएगा प्लस 22 अयोटा माइनस 21 अयोटा, स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल। अब बेटा बार जो है ये 7 लिखेंगे आप। अब 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है तो 3 2 टाइम 6 विद अयोटा। अब -7 प्लस 4 माइनस 28 अयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 टाइम 21 अयोटा एंड अयोटा मल्टीप्लाई तो अयोटा स्क्वायर। अब बेटा ये जो माइनस माइनस है ना जस्ट प्लस कर देंगे तो 8 प्लस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस किया 21 आया इज इक्वल बेटा देखिए ये 8 आया। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -22 अयोटा। देख ले जब बार यहां पे आ रहा है उसके बाद ये माइनस लिखा ये 21 लिखा और इसकी वैल्यू -1 अप्लाई कर दी। अब बेटा इन दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 29 प्लस 22 अयोटा विद बार इज इक्वल। अब ये 8 है ये -22 अयोटा है ये माइनस माइनस प्लस है तो ये आ जाएगा 21। अब बेटा इसका कंजुगेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 21 माइनस 22 अयोटा इज इक्वल। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये रियल नंबर है तो हमारे पास 29 माइनस 22 अयोटा। तो बेटा यहां भी हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों साइड इसकी इक्वल आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट, ये और ये लिख देंगे नीचे, मैं लिख नहीं रहा सिर्फ बता रहा हूं समझा रहा हूं आपको। तो हमारा ये नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ पार्ट। अब बेटा हम नंबर 3 को लिखते हैं और बुक से देखते हैं वो हमारे पास क्या है। इसके हो सकता है पीछे आंसर ना हो, इसका यही है कि जो है ना दोनों का साइड वो इक्वल होनी चाहिए। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 3 मैं इसी को 3 कर रहा हूं। अब देखिएगा जरा, मैंने बोर्ड मार्कर चेंज किया, देखिए जरा। ये बेटा हमारे पास है z1 और z2
ये बेटा होल का बार इज इक्वल Z1 ओवर Z2, ये भी बार है। ये बेटा हमारे पास जो ना क्वेश्चन आ गया। अब बेटा यहां पे हम ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं वहां से देख के। तो Z1 की वैल्यू जो है वो आएगी 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा बेटा होल बार के साथ इज इक्वल, ये आएगा 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। अब इस पे भी बार है और इस पे भी बार है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 2 + 7 अयोटा ओवर, ये मार्कर ठीक नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई, इसको ना रैशनलाइज करते हैं ना, तो 4 + 3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, ये हमने रैशनलाइज किया विद बार के साथ इज इक्वल। बेटा इसकी बार को स्किप करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लिख देंगे 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, इसको यहां पे ही रैशनलाइज करते हैं तो ये आ जाएगा 4 - 3 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 8 + 6 अयोटा। अब 7 अयोटा को करते हैं प्लस 28 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर। अब डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइड में आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, जो भी आपके पास है, और उसका बेटा विद बार। इसकी बार को हमने स्किप करके इसका कंजुगेट लिख लिया हुआ है ऑलरेडी हमने, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 टाइम 8 - 6 अयोटा -7 4 टाइम 28 अयोटा, ये माइनस प्लस 21 अयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में बेटा 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन जो है यहां तक पहुंचा है। अब थोड़ा थोड़ा इसको क्लोज करते हैं। अब ये बेटा 8 आ गया, ये वाला 8 और ये 6 + 28, तो ये आ गया प्लस 34 अयोटा, आगे प्लस 21 × -1, ये -1 इसकी वैल्यू लगा ली, तो डिवाइड में कर दिया। ये बेटा 4 4 टाइम 16, ये माइनस, और ये 3 3 टाइम 9 × -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां भी ऐसे ही करते हैं, ये 8 लिखा, ये प्लस सॉरी माइनस प्लस होता है, साइन माइनस किया है, तो ये बेटा आ जाएगा 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और डिवाइड में बेटा 4 4 टाइम 16 आ जाएगा, और माइनस आएगा 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब बेटा ये जो है ना प्लस माइनस, जस्ट इसको प्लस माइनस करते हैं और इसको भी प्लस माइनस कर देते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 + 34 अयोटा प्लस -21, तो ये आ जाएगा 16 माइनस प्लस 9 इज इक्वल 8 - 34 अयोटा प्लस -21 डिवाइड बेटा 16 माइनस प्लस और ये 9। अब बेटा ये देखें, ये 21 है, ये हमारे पास 8 है, तो इसको प्लस माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस करने के बाद देखते हैं क्या आता है। देखिएगा ये हमारा, ये बेटा इसमें से माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 माइनस करते हैं, तो 8 ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा प्लस 34 अयोटा डिवाइड, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल। बेटा ये भी, ये हमें इसमें से, अच्छा ये माइनस में आएगा, यस, तो ये माइनस में आएगा, तो अब ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां पे क्या आएगा
माइनस ग्रेटर वैल्यू इसकी है, तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, आगे ये माइनस 34 आयोटा और 9 और 6 जो है ये 15 और इसमें ऐड किया। अब बेटा इसका जो कॉन्जुगेट है ना, इसका कॉन्जुगेट बेटा 7 आ रहा था, ये 7 ही है, ये खत्म नहीं हुआ। मकसद है कि इसका जो बार है ना खत्म नहीं हुआ। अब इसका बार खत्म करेंगे, जब बार खत्म करेंगे तो मैं यहां पे लिखता हूं और इसका बार खत्म करता हूं। आपको ये जो प्लस है ना यहां पे माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बार स्किप किया है। अब मैं इसको एक और फॉर्म में लिखता हूं, -13/25 ये प्लस 3/25 आयोटा ये बार है बेटा इज इक्वल -13/25 ये माइनस क्या है जी 34/25 आयोटा। अब इसका बार स्किप करेंगे तो यहां पे जो है साइन भी चेंज कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो -13/25 माइनस 34/25 आयोटा इज इक्वल -13/25 ये -34/25 आयोटा। ये बेटा हमारे पास जो है प्रूव हो गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई है। और मैं इसका ना आंसर तो इसका होगा नहीं पीछे, क्योंकि आंसर कैसे हो सकते हैं, ये सिर्फ इनको ना लेफ्ट हैंड साइड के ना राइट के इक्वल करना है और कुछ नहीं करना। अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारी वीडियो लेंथी नहीं हो गई तो नहीं, अभी कोई मुश्किल नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं, इसी वीडियो में कर देते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट नंबर 2 आएगी ना उसमें ये एक्सरसाइज जो है ना वो एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलो आइटस मैं रेस कर दिया, हो गया साथ। अब बेटा इसका ना मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट नंबर G1 है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज है ना ये चेंज हो जाएंगी, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब देखते हैं यहां पे क्या है। यहां पे एक ही वैल्यू है और वो है z की। z इज इक्वल 5 - 2 आयोटा। बेटा एक ही वैल्यू है z की 5 - 2 आयोटा। अब वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हमने करना है z, ये डबल बार है, इज इक्वल जो है ये z के। अब देखते हैं जी, इसकी वैल्यू लिखती है z की 5 - 2 आयोटा डबल बार इज इक्वल 5 - 2 आयोटा। सिंपल, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब इसकी एक बार को स्किप करते हैं तो इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करते हैं, 5 + 2 आयोटा इज इक्वल 5 - 2 आयोटा। यहां पे बेटा देखिए आप, जब हमने एक स्किप की है ना इसकी क्या कहते हैं उसको, एक बार स्किप की है तो उस बार को स्किप करने से जो ये साइन है ना माइनस की ये प्लस का, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस बार को भी स्किप करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये -2 आयोटा हो जाएगा इक्वल 5 - 2 आयोटा। देन वेरीफाई दैट, या हेंस वेरीफाई दैट, किसके वेरीफाइड, ये बेटा डबल बार इज इक्वल z के, ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। अब यहां पे ये नंबर 2 लिख लेते हैं, जगह हमारे पास है, देखते हैं लेंथी हुआ तो रेस कर देंगे। अब इसका पार्ट नंबर 2 लिखते हैं और वो है ये z मॉडुलस इज इक्वल z और इसका कॉन्जुगेट जो है यानी कि बार के साथ है। अब ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे z। अच्छा, एक और भी चीज है, हम अलग अलग भी पुट करके ना वैल्यू फाइंड करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपकी मर्जी है, जिस तरह आपकी ग्रिप है ना ये उसी तरह आप कर सकते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं।
तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पे z, ये z लिखा 5 माइनस 2। अब ये बार है तो बार की वैल्यू लिखेंगे। बार की वैल्यू क्या होगी? 5 प्लस 2 आयोटा, इतनी सी बात है। ये हमारे पास z है और ये z बार की वैल्यू है। अब इसका मॉडुलस लिखते हैं। मॉडुलस लिखेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट का, यहां पे इसका ये 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल, अब बार के साथ है तो यहां से लेंगे 5 का स्क्वायर प्लस यहां पे 2 का स्क्वायर। ये अब ये आपने याद रखना है कि ये z है, z का मॉडुलस लिया है, z बार यहां पे लिखा है और इसका हमने क्या किया है जी, इसका लिया है मॉड। अब 5 टाइम 25 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम 4 होगा इक्वल 25 प्लस ये भी 2 टाइम बेटा 4 हो जाएगा। अब ये आ गया सेम 29 इक्वल 29, ये हमारा बेटा इक्वल आ गया है। इसका भी आंसर पीछे नहीं होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही हल होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे और उसके लिए हम थोड़ा सा यहां पे ना रेस करते हैं। चलें देख लेते हैं, जो हुआ उसका मुताबिक आप लेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर जो है ना 3 वो करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा जो होगा ना वो होगा z मॉड या मॉडुलस माइनस z। तो बेटा पहले हमने क्या किया, चलो यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे z 5 माइनस 2 आयोटा माइनस z, तो ये -5 प्लस 2 आयोटा। जब हमारे पास एक वैल्यू z है तो इसके साथ हम माइनस अप्लाई किया तो ये इसकी इक्वल आ गया, तो इसकी साइन भी चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पे मॉड का फॉर्मूला है जो उसके मुताबिक पहले इसका लगाते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल 5 टाइम बेटा क्या होता है 25 प्लस 2 टाइम 4, तो बेटा ये भी 29 अंडर रूट इज इक्वल 29 अंडर रूट। देन वेरीफाई या हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब बेटा हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अच्छा पार्ट नंबर 4 जो है यहां पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब वो है नहीं लेंथी होगा, सॉरी थोड़ा सा ना इसे रेस करना पड़ेगा। अब 4 नंबर पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 है और वो है z बार इज इक्वल z मॉडुलस का स्क्वायर। अब ये आ गया, अब इसको वेरीफाई करना है आपने, तो यहां पे देखिए पहले मैं z लिखा हुआ है तो z बार यहां पे लिख रहा हूं, तो z बार आएगा 5 प्लस 2 आयोटा ये, या फिर ऐसे कर ले वो भी ठीक है, वो डायरेक्ट पुट कर ले तब भी ठीक है। अगर आप यहां पे करें तो ये z की वैल्यू लिखी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा यहां पे बार। अगर आप ये लिखेंगे ना फिर आप इसके ऊपर बार नहीं लिखेंगे, अगर आप वो लिखेंगे तो फिर बार लिखेंगे, इतनी सी बात है। अब बेटा इसका मैं लेता हूं फार्मूले के साथ, और फार्मूला है फर्स्ट यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये इसका मॉड है और इसका स्क्वायर भी है ये वाला। अब देखिए 5 माइनस 2 आयोटा, अब इसका बार स्किप किया, इसका कंजुगेट लिखा प्लस
प्लस 2 आयोटा इज इक्वल 5 टाइम 25 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4, तो ये बेटा हमारे पास ये अंडर रूट और ये इसका स्क्वायर। अब ये बेटा देखिए 5 टाइम क्या होता है 25, 5 2 टाइम प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा, और ये देखना ये माइनस प्लस माइनस 2 5 टाइम 10 ये आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल 29 अंडर रूट इसका स्क्वायर। तो बेटा अब देखिए ये 25, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, अब ये प्लस 4 और इनटू में इसकी जो वैल्यू है, अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा, ये देखे ना ये माइनस ये प्लस माइनस, तो ये हमारे पास माइनस ये -1 आ जाएगा। अब ये माइनस होगा, ये बेटा माइनस यहाँ पे आएगा, और ये माइनस जो है ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1। अब इज इक्वल बेटा इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 29। अब ये देखें 25 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल 29 इज इक्वल 29, हैंस वेरीफाई दैट ये चीज ये इसके इक्वल, यही हमने इक्वल करनी थी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो करने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं क्या है, और वो होगा नंबर 5। अब नंबर 5 देखते हैं बुक पे क्या है, तो ये बेटा है, ये है जी मॉड, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला इज इक्वल माइनस जी ये बार। अब इसको हमने ना वेरीफाई करना है। अब बेटा ये देखें, ये हमारे पास अगर जी है तो माइनस जी क्या होगा, ये माइनस लिखा 5 माइनस 2 आयोटा लिखा, माइनस जी इज इक्वल -5 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास आ